जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना। हम लोग जो 5.2 का था हम लोग का एक्सरसाइज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी, इसमें क्या किए थे हम लोग 5.2 में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 12-13 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग किताब में यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। अभी 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ये है यहाँ पे कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर, ठीक है ना। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100 पदों का अंतर कितना हम लोग को 100 है, तो इसका हजारवें पदों का अंतर क्या क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है ना। हजारवा पदों का अंतर क्या होगा ये ज्ञात कर देना, ठीक है। क्लियर। तो देखना ऐसा यहाँ पे मानना है, यहाँ पे माना कि इसका सोल्यूशन यहाँ बनेगा माना कि, ठीक बा। माना कि यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना, श्रेणियों की संख्या, यहाँ पर श्रेणियों की संख्या, श्रेणी की संख्या मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 मानेंगे। पहले यहाँ मानेंगे हम लोग, माने यहाँ पे A1 A2 A3 A4 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। सेकंड हम लोग यहाँ मानेंगे यहाँ पर B1 B1 यहाँ पे B2 B3 और B4 एक्स्ट्रा ही था, ठीक है ना। यानी प्रथम, इसको प्रथम मान सकते हैं इतना, इसको द्वितीय मान सकते हैं, ठीक है ना। ये श्रेणी की संख्या, और यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेंगे प्रथम, ठीक है ना। इसको प्रथम इतना है और सेकंड जो हम लोग के यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। अब कह रहा है 100वें पदों का अंतर कितना 100 होना चाहिए, यानी हम लोग के जो है A 100 पद माइनस B 100, अंतर मतलब क्या होता है घटा हुआ, अंतर जहां कहेगा तहां घटा होता है। और कितना हम लोग के ये मानो 100 हो गया। क्लियर। तो ये यहाँ पे A 100 है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस 99D। बताया था ना, 100 पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 99D। यहाँ B1 है, यहाँ B1 है, यहाँ B का 100 पद निकालना तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे समझो क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे A1 नहीं रहेगा, कहा रहेगा यहाँ पर B1 का है, क्योंकि यहाँ पर B है तो यहाँ पर B मर रहेगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो गया हम लोग के 100 है ना। यहाँ पदों का अंतर कितना 100 दिया हुआ है। अब समझो यहाँ पे अब हो जाएगा A1 प्लस 99D, आई माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस B1 और प्लस माइनस जाएगा माइनस किधर जाएगा 99D बराबर 100। ओके, तो यहाँ पे 99D से 99D का हो गया, कट गया, तो यहाँ पर बचा कचे हुआ बचा यहाँ पे A1 माइनस B1 और कितना 100, ठीक है ना। यानी हम लोग के एगो का अंतर 100 निकल गया, यानी 100 पदों का अंतर 100 है तो एगो हम लोग का 100 निकल गया। अब हजारों पदों का अंतर क्या है ये निकाल देना है, ठीक है ना, वो 100 है कि नहीं है, ठीक है। लिखना है यहाँ पे अगेन, अगेन मन होता है फिर, ठीक है ना। अब हजारों में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A 1000 पद माइनस B 1000 पद बराबर कितना नॉट ऑफ इंटरगेशन। अभी कहा रहेगा इसका नहीं दिया है अंतर, इसका अंतर 100 दिया हुआ तो लिख दिया है, इसका अंतर नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के, यहाँ पे काम करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में हो जाएगा 999D, इन होता है फॉर्मूला निकालने के लिए। माइनस यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा B1 प्लस 999D इज इक्वल टू नॉट ऑफ इंटरगेशन। नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। अब देखो वो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे A1 प्लस 99D, माइनस दोनों गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस B1 प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 999D, ठीक है, बराबर नॉट ऑफ इंटरगेशन। कुछ नहीं दिया है छोड़ देंगे। अब बताओ देखो यहाँ पे समझो, ये हम लोग का हो गया, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A1 माइनस B1 इज इक्वल टू नॉट ऑफ, कुछ नहीं है, नॉट ऑफ इंटरगेशन तो छोड़ देंगे इसको। क्या हो गया इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे 2 हो गया, हुआ 2। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब है दोनों में यहाँ पर देखो वो सेम है, सेम है ना, तो किसी एक को लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस यहाँ पर B1। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 में तो कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट में कितना हम लोग के 100 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के 100 हो जाएगा। यानी इससे हम लोग को ये साबित हुआ कि हजारों पदों का योग भी कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा हम लोग के 100 हो जाएगा। तो जो किताब में यहाँ पे लिख रहा है हम लोग के कि अंतर क्या होगा, यानी 100वें पद पे इसका हजारों पदों का अंतर क्या होगा तो 100 होगा, ठीक है। लिखेंगे अतः यहाँ पे अतः हजारों पदों का
पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा, अंतर भी 100 होगा। ऐसा समझ में 100 होगा। इस तरह का हो गया हम लोग के ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। यानी हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब देंगे हम लोग के नेक्स्ट पेज में जो कि 13 नंबर क्वेश्चन। अब देंगे हम लोग के यहाँ पे नेक्स्ट जो कि हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बन गया, 13 नंबर। 13 में यहाँ पे है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। यानी 3 अंक के कितना संख्या है कि जो 7 से विभाज्य है, यानी 7 से भाग लेगा। ठीक है ना। इसमें तो देखो बबुआ, सबसे पहले 3 अंक संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू होता है 3 अंक संख्या हम लोग कितना 100 से। कितना शुरू होता है हम लोग के 3 अंक संख्या 100 से शुरू होता है। कहाँ खत्म होता है 999 तक। ये 3 अंक की संख्या होता है, समझ में। तो अब देखो 7 का पहला अगर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन में हम लोग के 3 से विभाज्य संख्या, ठीक है, कितना 7 से। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन इसका 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या 3 अंक वाली संख्या। ठीक है, 7 से विभाजित 3 अंक वाली संख्या समझ में लिखा गया। अब कितना है, तो 7 के यदि पढ़ा पड़ेगा तो 7 में सबसे पहला जब आएगा 3 अंक में तो आएगा कितना 105। 15 सत्ते 75, यानी 105 जो हो गया ये 7 से, ठीक है ना, 3 अंक में सबसे पहला भाग लेगा। ठीक है ना, 3 अंक में 7 से। उसके बाद क्या हो जाएगा 105 जोड़ो तो 7 5 कितना हो गया 12, 112 हो गया। 7 जोड़ेगा तो 119 हो गया। अब देखो अब हम लोग को यहाँ तक करना है, ठीक है ना। यानी कितने संख्या जो विभाज्य होगा तो काम करना होगा। देखो 999 है ना, तो 999 में 7 से भाग करो। ठीक है, तो कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 आएगा यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो 7 चौका 28, 4 आएगा यहाँ 28, यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ कितना हम लोग को 9 उतरेगा, 7 चौका 28, सॉरी 7 दूनी 14, 14 आ गया कितना 5 हो गया। ठीक है, अब 5 जो 9 शेष आएगा ना, शेष है ये 999 में से अगर हम 5 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 994। यानी 7 से जो भाग होने वाली है 3 अंक संख्या में, तो सबसे लास्ट संख्या कौन सा है हम लोग के 994। समझ में आया, यहाँ लिख देंगे इसको हम लोग के 994। अब कहाँ से आया तो वो बता दिया है कि 7 से भाग लगे वाला जन बाहर संख्या 3 अंक है, उस लास्ट कहाँ तक भाग लगेगा 994 तक। समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज लिखेंगे यहाँ पे हियर, इसका प्रथम पद कितना हम लोग 105 है। आगे आप लोग के इसमें एक फॉर्मूला होता है डी, माने A2 माइनस A1 सार्वंतरिक लिखते हैं। A1 हो गया, A2 A3 बताए थे, तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस यहाँ पे A1, तो A2 कौन सा हो गया 112, तो 112 माइनस 105 घटेगा तो कितना आएगा वो 7 आएगा। समझ में। इसका एन एनवा पद, यानी अंतिम पद कितना हम लोग के 994। इसमें ज्ञात पद कर देना एन मतलब संख्या, यानी कितना संख्या है जो भाग लेगा। ठीक है, फॉर्मूला एक होता है बताए थे आप लोग के, एन बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद कीजिए फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इसका जो मान है ना लेकर उधर रखेंगे, कैसे ए का मान पहले इसको रखेंगे उधर, इसको सर याद रहे हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ए का वैल्यू कितना हम लोग है 105 है, तो 105 प्लस अब एन का वैल्यू, एन का वैल्यू नहीं दिया है तो लिख देंगे नहीं माइनस 1 तो 1, डी का वैल्यू कितना 7 है तो 7 यहाँ पर बराबर एन का वैल्यू कितना हम लोग है 994। कितना हम लोग 994। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे 105 प्लस 7 से दोनों गुना करते कितना जाएगा 7n माइनस यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 994, 994। ओके बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखना पहले यहाँ पे 7 इसको पहले घटा लेंगे, दोनों से में यहाँ पे तो घट जाएगा, तो 105 में से अगर 7 घटे कितना बचेगा 98 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 98 प्लस यहाँ पे 7n इज इक्वल टू 994। ओके, अब देखेंगे हम लोग एक लाइन बढ़ा देंगे इसको, तो कितना जाएगा 7n बराबर इधर 994, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 98 आया। अब बनाएंगे यहाँ पर 7n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब घटा देंगे 4 में से हम लोग 8 जाएगा, यानी 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, ये कितना बच गया 8, तो 9 हो जाएगा, 5 चलेगा तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, और ये कितना बच गया हम लोग 8 के 8। ओके, यहाँ पे इतना आ गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे
अब ये गुना में है तो भागा में जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के 8 9 6 बटा 7। अब 7 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना, नहीं आएगा तो इस भाग कर सकते हैं, 7 भागा 8 9 6 कितना हो जाएगा हम लोग के 7 एकम 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, हो जाएगा 9, 7 दूनी के 14 14 आएगा, यहाँ पे कितना 5 आएगा, फिर 6 उतरेगा तो कितना 7 8 है 56 8 जाएगा हम लोग के। तो कितना बेर में हम लोग कर गए यहाँ पे 28 बेर में, ठीक है 128 बेर में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर में कितना करे कि कितनी संख्या है, तो 128 वो संख्या है जो कि 7 से 3 अंक की संख्या में भाग लेगा, ठीक है ना। लिखना तो यहाँ पे 3 अंक के संख्या में 7 से 128 बार 128 बार अंक भाग लेगा, ठीक है ना। 28 बार क्या हो जाएगा विभाज्य होगा, कितनी होगा हम लोग का विभाज्य होगा, ठीक है ना, विभाज्य होगा। आज समझ में हम लोग का, तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसान तरीका से बन गया, यानी हम लोग के यहाँ पे आंसर कितना आएगा 128 आएगा, 128 बार ये भाग लेगा, ठीक है ना, 3 अंक की संख्या से 7, ठीक है ना। समझ में आया, ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया। आप देखेंगे हम लोग के कल के वीडियो में, क्योंकि हम लोग के 14 और 15 क्वेश्चन। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।